मूवी की शुरुआत में हमें कहानी 65 मिलियन साल पहले को देखने को मिलता है, जहाँ पर पृथ्वी पर छोटे छोटे मॉन्स्टर थे और वहाँ पर एक डायनासोर आता है और उन्हें खाने लगता है, जिसमें वो सभी पानी के अंदर जाते हैं और वो डायनासोर उन मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और वो डायनासोर उन मॉन्स्टर को पकड़कर उनका शिकार करने लगता है। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक मेगलोडॉन आकर उस डायनासोर को खा जाता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम होता है जोनास, वो वर्कआउट कर रहा होता है। और इस मूवी की कहानी पहले मूवी के 5 साल बाद का है। और फिर जोनास उस जगह से बाहर देखता है जिसमें वो एक कंटेनर में होता है और वो कंटेनर एक बड़े से शिप में है जो कि कहीं पर जा रहा होता है। और फिर जोनास देखता है कि उस शिप से टॉक्सिक केमिकल पानी में फेंका जा रहा होता है और जोनास उन लोगों का फोटो खींचता है, जिसके कारण उसे कुछ लोग ऐसा करते हुए देख लेते हैं। और तब जोनास वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तब जोनास उन लोगों को पानी में केमिकल फेंकने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, ये बताकर वो पानी में कूद जाता है। और इसके बाद एक प्लेन में जोनास के साथ ही आता है और वो लोग जोनास को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद रात को एक पार्टी में जोनास आया होता है और वो वहाँ पर मिस्टर वू से मिलता है। और इसके बाद मिस्टर वू उन सभी को बताता है कि हमने हेलन नाम से एक मेगलोडॉन शार्क को पकड़ कर रखा है, जो कि उन्होंने समुद्र के थर्मोक्लाइन के नीचे की दुनिया से ढूंढी होती है और अभी भी उनका रिसर्च चल रहा होता है। अगले दिन वो सभी लोग रिसर्च सेंटर में होते हैं और जोनास मिस्टर वू के साथ रिसर्च के लिए जाने वाला होता है। और वहाँ पर जोनास से मीन बात कर रही होती है। मीन को हमने पार्ट 1 में देखा था, जो सुइन की बेटी होती है, लेकिन सुइन उस मूवी में मर गई थी। और इसके बाद सभी लोग मेगलोडॉन पर रिसर्च करने लगता है, जिसमें मिस्टर वू अपने डिवाइस से हेलन को कंट्रोल करना चाहता है। पर तब हेलन आगे बढ़ती है और पास से गुजर जाती है, और वो इसलिए क्योंकि हेलन मिस्टर वू के कंट्रोल से बाहर थी, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन मिस्टर वू ठीक ठाक बाहर आ जाता है और उसे लगता है कि उसके डिवाइस पर अभी भी काम करना बाकी है। और फिर मिस्टर वू मीन को अपनी बनाई हुई सूट को दिखाता है, जो कि पानी के नीचे के प्रेशर को झेल सकता है। और फिर इसके बाद रात को हेलन पानी में तैर रही होती है और उससे सेंटर में एक जगह मिलती है और वो उस जगह पर बार बार वार करके उसे तोड़ देती है और उस जगह से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ रिसर्च करने के लिए जोनास और मिस्टर वू अपने अलग अलग शिप में आते हैं, जिसके साथ उनका बाकी क्रू मेंबर भी होते हैं। और फिर जोनास को पता चलता है कि मीन छुपकर उस शिप में आई होती है और वही मिस्टर वू को पता चलता है कि हेलन वहाँ पर पहुँच चुकी है। और तब वो लोग हेलन से बचने के लिए थर्मोक्लाइन लेयर से नीचे की दुनिया में चले आते हैं, लेकिन हेलन अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। लेकिन वो सबमरीन को कुछ भी किए बिना आगे बढ़ता है। इसके बाद वो सभी लोग मैग के इलाके की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि 3 मैग ऊपर घूम रही होती है। और वहीं पर मिस्टर वू को एक स्टेशन नजर आता है, जिसमें वहाँ पर कुछ इंसान खुदाई कर रहे होते हैं। और तब जोनास और मिस्टर वू शॉक जाते हैं, जिसमें पानी के इतने अंदर तक कोई भी नहीं आया और यहाँ पर ये लोग इतना खर्चा कर वहाँ पर एक स्टेशन बनाकर माइनिंग कर रहे हैं। इस चीज़ से वो लोग शॉक जाते हैं, जहाँ पर ऊपर एक सबमरीन से एक आदमी जोनास और मिस्टर वू को देख लेता है और वो अपने आदमियों को पानी के नीचे खुदाई करने को रोकने को कहता है। और वहाँ पर वो आदमी धमाका करता है ताकि जोनास और मिस्टर वू को उस स्टेशन के कोई भी सबूत ना मिले। और उस धमाके के कारण मिस्टर वू और जोनास के शिप भी फंस जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और फिर नीचे से जोनास ऊपर कांटेक्ट करता है ताकि कोई उनकी मदद कर सके, लेकिन शिप खराब होने के कारण मदद भेजने में टाइम लगेगा। और आगे जोनास ये भी बताता है कि वो लोग शिप में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, इसलिए वो लोग उस स्टेशन के अंदर जाएंगे और वो लोग मिस्टर वू के तैयार किए हुए स्पेशल सूट को पहन लेते हैं। इसके बाद जोनास शिप से बाहर निकलता है और उसे मिस्टर वू मिलता है, जो कि उसके शिप से वो अकेला बसा था। और फिर वो लोग स्टेशन की तरफ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ वो आदमी अपने बॉस मोना से बात करते हैं, जो कि मिस्टर वू से छुपकर ये सभी माइनिंग कर रही होती है। और वो आदमी मोना को बताती है कि जोनास अभी भी जिंदा है। इस पर मोना जोनास और सभी को खत्म करने को कहती है। और फिर जोनास अपने टीम के साथ स्टेशन की तरफ जाते हैं, जिस पर उन पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और वहाँ पर सभी लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, जिस पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और वहाँ पर तभी हेलन आती है और सभी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ से बसे हुए लोग जोनास, मीन, वू और डैनी स्टेशन के अंदर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोगों की सामान होते हैं, जिसमें जोनास को एक बॉक्स के अंदर पड़े हुए एक नए धातु मिलता है और उसकी कीमत बिलियंस में होता है। और वहाँ पर वो सभी इंसान उसकी माइनिंग कर रहे थे और वहाँ पर सभी लोगों को जोनास की फ्रेंड जेस की मैसेज मिलता है, जो कि अब पैसे के कारण अपने टीम के खिलाफ हो गई थी। उसके बाद स्टेशन का पूरा कंट्रोल होता है और वो सबमरीन को वहाँ से हटा देती है। वो बताती है कि अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो डैनी को जोनास को मारना होगा। इस पर जोनास मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड डैनी ऐसा नहीं कर पाती और ये सब मोना कर रही होती है। और यहाँ से सभी लोग आगे जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वहाँ पर एक शिप मिलता है, लेकिन वहाँ पर बाहर जाने पर मैग का खतरा होता है और इसलिए वो लोग स्टेशन की लाइट को ऑन कर देते हैं और इस चीज से मैग स्टेशन पर हमला करती रहती है और इसका फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ एक बड़ा सा ऑक्टोपस भी थर्मोक्लाइन
थर्मोक्लान के लेयर से बाहर आता है और फिर मिन और डैनी देखते हैं कि पानी के ऊपर अब 3 मैग आ चुकी है और वो सभी बेस की तरफ आती है। उस बेस के अंदर जेस और मोना बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक मैग जेस को खा जाती है। इधर जोनस और उनकी टीम वहाँ से एक बोट लेकर निकल जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग जोनस का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मैग उन लोगों को भी खा जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड में, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए जोनस उन लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन मोना और उसकी गुंडे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर उस आइलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर आइलैंड के लोगों को खाने लगते हैं, जो कि थर्मोक्लान के लेयर के नीचे से आए होते हैं। और यहाँ पर उस बेस से तीनों मैग आइलैंड की तरफ आ रही होती है और सभी लोगों को खाने लगते हैं। और फिर मोना अपने हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर उसके हेलीकॉप्टर में घुसकर उसको खत्म कर देता है और फिर जोनस मैग को मारने के लिए निकल पड़ता है। और फिर इधर मिस्टर वू और उसके दोस्त मोना के हेलीकॉप्टर में जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन लोगों का पीछा करता है, लेकिन किसी तरह वो लोग हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऑक्टोपस भी वहाँ पर पहुंच के सभी लोगों को मार रहा होता है। और फिर जोनस आगे जाते हैं, उसको वहाँ पर मैग दिखता है और वो मैग के सिर पर एक हथियार से हमला कर देता है, जिससे कि मैग के सर पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर वहाँ पर जोनस को मारने के लिए वो लोग भी पहुंच जाते हैं और फिर उस जगह पर एक मैग भी आ रही होती है। और फिर जोनस दोनों से बचकर किनारे पर आ जाता है, जिसमें एक आदमी जो कि मोना का खास आदमी होता है वो जोनस को पकड़ लेता है, लेकिन जोनस उस आदमी को मैग की तरफ धकेल लेता है। और जब दूसरी तरफ मिस्टर वू को ऑक्टोपस पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक मैग उस ऑक्टोपस पर हमला करके उसे मार देती है। और फिर जोनस हेलीकॉप्टर के पंखे से आवाज करके उस मैग को उसकी तरफ बुलाकर उसके मुंह के अंदर वो पंखा घुसा देता है और मैग वहीं पर मारा जाता है। और फिर हेलेन मिस्टर वू की तरफ आकर उसको मारने वाला होता है, लेकिन मिस्टर वू उस डिवाइस से हेलेन को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार मिस्टर वू का डिवाइस काम करता है और हेलेन मिस्टर वू को कुछ ना करके वहाँ से चली जाती है। और फिर सभी बसे हुए लोग किनारे की तरफ आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।